हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। तो चलिए आगे देखेंगे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि यह सिद्धांत वैज्ञानिक बेंथे ने दिया। इसके निम्न बिंदु है, ठीक है। जो ये थ्योरी किसने दिया था? वैज्ञानिक बेंथे ने, ठीक है। तो इसको लिए कुछ निम्न बिंदु दिए गए हैं, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है, क्या चीज़ है। तो फर्स्ट है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार, यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार केंद्रीय परमाणु तथा लिगेंड के मध्य आयनिक बंध पाया जाता है, जिसमें कुछ सहसंयोजी लक्षण भी उपस्थित होते हैं। अब देखिए केंद्र बिंदु और लिगेंड को आप कैसे समझेंगे। तो मैं यहाँ पर एक नोटबुक में आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास मेटल है, तो ये क्या है, हमारा सेंटर है, ठीक है, केंद्र बिंदु है। और इसके आजू बाजू लिगेंड पाए जाते हैं, ठीक है। आप इसको लिगेंड से ही प्रदर्शित करिए। तो इनको लिगेंड कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, सेंटर पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय परमाणु, यानी जो यहाँ पर मैंने मेटल दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमारा केंद्रीय परमाणु है, और जो एल है वो क्या है, लिगेंड है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक मध्य आयनिक बंध पाया जाता है, ठीक है। और जिसके बीच क्या होता है, कुछ सहसंयोजी लक्षण भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार केंद्रीय धातु धैर्यन का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो मेटल में लिखा हुआ है, यहाँ जो मैंने एम लिखा हुआ था, तो वो क्या है, उसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, तथा जो लिगेंड होते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, आयनिक बंध बनता है, ठीक है। जिनके बीच क्या बनता है, आयनिक बंध बनता है। अब आगे देखेंगे, वे कक्षक जिनकी ऊर्जा का मान समान होता है समभ्रष्ट कक्षक कहलाते हैं। जैसे कि 3D XY, 3D YZ, 3D ZX, 3D X² माइनस Y² और 3D Z², ठीक है। ये क्या है, समान ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि जब संपृक्त कक्षकों पर कोई लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म अटैक करते हैं, ठीक है। जब संपृक्त कक्षकों पर कोई लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युक्त तो यह कक्षक दो भागों में विभक्त हो जाती है। तो कुछ उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, तो कुछ निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, इतनी बताइए समझ में। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई लिगेंड है, जो समभ्रंश कक्षकों, यानी कि ये एक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। इन ऑर्बिटल्स में के कोई लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इसमें अटैक करते हैं, तो क्या हो जाता है, जो कक्षक होते हैं वो दो भागों में बट जाते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो ऑर्बिटल्स होंगे, ये दो भागों में बट जाएंगे। तो कुछ कक्षक ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, कुछ निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब 5 पॉइंट क्या है ये देखेंगे। तो क्या कह रहा है कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों का निम्न व उच्च ऊर्जा स्तर वालों के कक्षकों में बढ़ना क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है, ठीक है। मतलब कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों का, मतलब कि निम्न ऊर्जा स्तर वाले तो निम्न ऊर्जा स्तर में जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर वाले तो ऊर्जा स्तर में जाएंगे। तो इसको क्या, इस कक्षकों को बंटना क्या कहलाता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। तथा उच्च ऊर्जा स्तर के कक्षकों तथा निम्न ऊर्जा स्तर के कक्षकों मध्य की ऊर्जा का अंतर क्रिस्टल फील्ड विपरीत ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपस में बढ़ना क्या कहलाएगा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाएगा। और इन निम्न ऊर्जा स्तर का और उच्च स्तर के मध्य जो ऊर्जा होगी उसको आप क्या कहेंगे, क्रिस्टल फील्ड विपरीत ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। इसे डेल द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे तो 5 नंबर में क्या कह रहा है, समान ऊर्जा वाले कक्षकों का निम्न व उच्च ऊर्जा स्तर में कक्षकों में बढ़ना क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। आगे 6 नंबर देखेंगे तो क्या कह रहा है, अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म डी कक्षकों के अक्ष पर आक्रमण करते हैं, ठीक है। अब 7 नंबर में कह रहा है कि DXY, DYZ और DZX कक्षकों पॉलियो अक्षों पर होती है। चूंकि लिगेंड अक्षों पर अटैक करती है तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म तथा डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है, जिससे यह निम्न ऊर्जा स्तर इसमें चले जाते, जिन्हें
T2G कक्षा कहते हैं। ठीक है, अब ये जिस स्तर में जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम, कौन से ऑर्बिटल कहते हैं, उन ऑर्बिटल का नाम क्या है, T2G। ठीक है, अब 8 नंबर में देखेंगे तो डीप कोशों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन से कुछ कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं जिनकी ऊर्जा डीप कोश की ऊर्जा से कम होती, जो T2G कक्षक कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो 9 नंबर में है DX² और YX² तथा DZ² कक्षकों की पॉलियाँ अक्षों पर होती है, अतः इन्हें लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म तथा डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण अधिकतम होता है तथा यह उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं जिन्हें EG कक्षक कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।